तो प्रश्न 8वां है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। सबसे पहले माना बिंदु A जिसके निर्देशांक 1, -2, B जिसके निर्देशांक 3, 0, C जिसके निर्देशांक 1, 2 और D जिसके निर्देशांक -1, 0। एक वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक है ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम मान लिया कि ये एक वर्ग है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एक वर्ग है? तो इसकी चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण परस्पर बराबर सिद्ध करना पड़ेगा हमें। ए के निर्देशांक 1, -2, बी के निर्देशांक 3, 0, सी के निर्देशांक 1, 2 और डी के निर्देशांक -1, 0 और दोनों विकर्ण खींच दो। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखना, ए और बी, तो जो ए है उसमें तो x1 और y1 के मान है और बी दूसरे नंबर पे है, तो इसमें x2 और y2 ये मान यहाँ रखने हैं। तो x2 का मान देखो कितना है वहाँ 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। फिर x2 के बाद इसमें देखो सूत्र में x2 के बाद माइनस फिर x1 का मान देखो वहाँ 1 और इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, प्लस y2 के स्थान पे क्या रखेंगे 0, फिर ये माइनस y1 के स्थान पे -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 3 में से 1 घटाएंगे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 गुणा 2 करेंगे तो प्लस, फिर 2 गुणा 2 करेंगे 4 और इसका अंडर रूट, 4 और 4 रूट 8। 8 का पूरा वर्गमूल नहीं आता तो इसको √8 मात्रा, इसको 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही छोड़ दो। ए बी का मान निकाल लिया। अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, BC। अब ध्यान दो, बी और सी, अब ये दोनों काम में लेंगे, एक तो बी और एक सी, तो इसको मिटा लो। बी पर तो लिखा जाएगा अब x1 y1, ठीक है, और सी पर लिखा जाएगा x2 और y2। अब ये मान यहाँ से रखने हैं तो सूत्र लगाओ इसमें, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 1, फिर माइनस y1 का मान 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, अरे y1 का मान देखो वहां से, या x1 आएगा सर। अब x1 का मान देखो यहाँ से, x2 - x1 है ये, कितना आएगा 3।
इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे, प्लस 2 में 0 घटाएंगे 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ अंडर रूट -2 का वर्क करोगे -2 गुणा -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। फिर 2 का वर्क करोगे 2 गुणा 2 4, दोनों को जोड़ दो मात्रक। ये किसका मान आ गया BC का। देखो AB का मान भी इतना ही है, BC का भी इतना ही आ रहा है। अब किसका निकालेंगे CD का मान। सूत्र लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ो। अब C और D की बीच की दूरी निकालनी है। बता कहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2। C और D x1 y1 कहाँ लिखेंगे और x2 y2 कहाँ लिखेंगे बता। खड़ो बता सकता है कहाँ लिखेंगे x1 y1 C पर या D पर। C पर। C पर तो हो गया x1 और y1 और x2 y2 कहाँ लिखेंगे D पर। अब यहाँ लिखेंगे x2 और y2। बैठो। x2 का मान पता कितना आएगा हाँ -1। फिर ये माइनस हो गया। अब x1 का मान पता 1, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का 2, इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बैठो। -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये भी -2 ही रहेगा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ भी -2 का वर्ग प्लस का 4 और इसका अंडर रूट। दोनों को जोड़ दो 4 और 4 8 तो रूट 8 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया CD का रूट 8 मात्रा। अब किसका मान निकालना है चौथी भुजा कौन सी बच गई 8D बच गई ना ये। ठीक है तो इसमें A पर तो लिख लो x1 y1 और D पर x2 y2 है ही। ठीक है अब इसको मिटा दो ये काम नहीं आएगा। अब AD के बीच की दूरी निकालेंगे A और D। तो A और D दोनों बिंदु को ही काम में लेंगे। समझ गए। A पर x1 y1 D पर x2 और y2। ठीक है ना। तो इसमें सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो। x2 का मान कितना आएगा -1। फिर ये माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ठीक है AD
बराबर -1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट -2 का वर्ग करोगे प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 2 का वर्ग करोगे तो प्लस का 4 दोनों को जोड़ेंगे √8 तो AD का मान हो जाएगा √8 मात्रक। यहाँ तक पहले आप इसको उतार लो क्योंकि 4 भुजा आ गई, इसकी चारों भुजा बराबर आ गई। AB का मान √8 मात्रक, BC का मान √8 मात्रक, CD का मान √8 मात्रक और AD का मान भी √8 मात्रक। तो इसमें दोनों विकर्ण और निकालेंगे। विकर्ण AC A और C के बीच की दूरी निकालेंगे, A और C के। तो इसका मतलब A पर तो x1 y1 रहेगा और C पर x2 और y2, तो वहां से मान रखेंगे A और C के। तो सूत्र हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना आएगा, C वाला आएगा 1 माइनस x1 का A वाला 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान -2 है तो +2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 1 में से 1 घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, ये 0 रहेगा प्लस 4 का वर्ग 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही आएगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, तो इसका वर्गमूल 4 हो गया। मात्रक ये विकर्ण AC की लंबाई आ गई। अब इसका दूसरा विकर्ण BD जो ये खींच रखा है ना, तो इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2। तो विकर्ण BD सूत्र रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो इसमें, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, ये मान लेंगे B और D से निकालेंगे तो ये 0 माइनस y1 का मान 0। सर x1 का मान 3 आएगा, x1 का मान यहाँ से देखो ये 3 था यहाँ, और यहाँ हो गया कितना, y1 का मान 0 है, 0 ही है देखो, ठीक है। -1 और -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 - 0 0 ही रहेगा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा। -4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 16 और प्लस 0 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ BD 4 मात्रा। तो इस प्रश्न में क्या निष्कर्ष आया कि चारों भुजा तो बराबर हो गई, √8 √8 √8 √8, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए 4 4। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चतुर्भुज ABCD में
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, जिसमें चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हो, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है जिसमें चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर है।